नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। नजर डालते हैं दिन भर की तमाम खबरों पर एक्सप्रेस अंदाज में। काउंटिंग से पहले तेलंगाना में सरगर्मी तेज। डीके शिव कुमार बोले, तेलंगाना के सीएम केसीआर ने उनके कैंडिडेट्स के साथ संपर्क साधने की कोशिश की। एग्जिट पोल के बाद राजस्थान में निर्दलीय और बागियों को लुभाने में जुटे बीजेपी और कांग्रेस। एग्जिट पोल में दोनों दलों के बीच दिखाई गई कांटे की टक्कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2028 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन की मेजबानी भारत में करने का रखा प्रस्ताव। पीएम ने कहा, लोगों की भागीदारी के माध्यम से कार्बन सिंक बनाने पर केंद्रित ग्रीन क्रेडिट की पहल की शुरुआत। दुबई में राष्ट्राध्यक्षों और शासन अध्यक्षों को किया संबोधित। पीएम मोदी बोले, भारत ने विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर दुनिया के सामने बेहतरीन उदाहरण पेश किया। पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अध्ययन का दिया हवाला। कहा, कार्बन उत्सर्जन को 2 अरब टन तक कर सकता है दृष्टिकोण। पीएम मोदी ने कहा, सभी के हितों की रक्षा की जानी चाहिए और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में सभी की भागीदारी जरूरी। तीन दिसंबर को 4 राज्यों में मतगणना। मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस अपनी अपनी सरकार बनाने का कर रही दावा। ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान। मतगणना से पहले बड़ा बयान आया सामने। सिंधिया ने कहा, हमें पूरा विश्वास, मतगणना में बीजेपी को मिलेगी पूर्ण बहुमत। तमिलनाडु के सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय ने कार्रवाई करते हुए ईडी के एक अधिकारी को रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। ईडी के अधिकारी ने सरकारी कर्मचारी से 20 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। गिरफ्तार अधिकारी की पहचान अंकित तिवारी के रूप में हुई। और छापेमारी के दौरान सीआरपीएफ जवानों को कार्यालय के बाहर किया गया तैनात। आरोपी को 15 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जारी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख 22 जनवरी 2024 तक। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में निमंत्रण के लिए कार्ड वितरण कार्यक्रम शुरू। कार्यक्रम को लेकर तीर्थ ट्रस्ट कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी। करीब 6000 लोगों को दिए जाएंगे निमंत्रण कार्ड। साधु संतों का होगा आगमन। कार्ड के साथ जरूरी दिशा निर्देश जारी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम में हुए चुनावों के बाद पूरे देश की 3 दिसंबर पर टिकी निगाहें। मतगणना का कर रहे इंतजार। गिनती से पहले चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। मिजोरम में 4 दिसंबर को होगी मतगणना। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना में 3 दिसंबर को मतगणना। मतगणना की तारीख बदलने को लेकर एक मत नजर आई सभी पार्टियां। 4 दिसंबर को मिजोरम में मतगणना। मिजोरम में 4 दिसंबर को मतगणना। तारीख बदलने को लेकर चुनाव आयोग को लिखा गया था पत्र। संसदीय कार्य मंत्री की राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ मुलाकात। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। संसद पुस्तकालय भवन में बैठक। संसद का शीतकालीन अधिवेशन 4 से 22 दिसंबर तक। शीतकालीन सत्र में सरकार तेलंगाना में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी स्थापित करने समेत कई अहम बिल कर सकती है पेश। एथिक्स कमेटी सांसद महुआ मोइत्रा के निष्कासन की सिफारिश करने वाली रिपोर्ट लोकसभा में करेगी पेश। बीजेपी सांसद विनोद कुमार सोनकर की अध्यक्षता वाली आचार समिति ने मोइत्रा को निष्कासित करने की सिफारिश की। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को भेजा था शिकायत पत्र।
अडानी ग्रुप से जुड़े मामले पर महुआ मोइत्रा ने संसद में सवाल करने के लिए हीरा नंदानी से लिए थे पैसे और महंगे गिफ्ट। दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ के 2 जवान घायल, पीएलजीए सप्ताह के दौरान बैनर पोस्टर हटाते समय हादसा। बैनर पोस्टर निकालने के दौरान अचानक विस्फोट हुआ, बारसूर थाना क्षेत्र की घटना। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का बयान, मध्य प्रदेश में सीएम को लेकर दिया बड़ा बयान। एमपी सीएम को लेकर विजयवर्गीय ने कहा, सीएम कौन बनेगा ये दिल्ली में हाईकमान तय करेगा। तेलंगाना में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस और ओवैसी के बीच जमकर जुबानी जंग, जनसभाओं में कांग्रेस के नेता और ओवैसी एक दूसरे पर कर रहे हमला। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग की जियोलॉजिकल रिपोर्ट पर उठ रहे सवाल, सुरंग धंसने से 17 दिनों तक फंसे थे 41 मजदूर। सुप्रीम कोर्ट से आजम खान को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने आजम खान को यूपी के हाईकोर्ट जाने की सलाह दी। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने विपक्ष पर बोला जोरदार हमला, पाठक ने अखिलेश यादव से किया सवाल। उन्होंने कहा, शिक्षक रहते हुए उनके पिता के पास से करोड़ों और अरबों की संपत्ति कहां से आई, चाचा शिवपाल यादव और आजम खान एजेंसियों के रडार पर। बीते दिनों बीजेपी पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने कहा था, पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा के लोग सबसे बड़े भूमिया। और 3 दिसंबर को आएंगे चुनावी राज्यों के नतीजे, ज्यादातर एग्जिट पोल में बनती दिख रही बीजेपी की सरकार। तीन दिसंबर को तय होगा कौन जीतेगा राज्य की सरकार, एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही, जबकि कुछ सर्वे में कांग्रेस की वापसी का भी अनुमान। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बुर्के में कैटवॉक करने वाली छात्राओं का विरोध करते हुए कहा कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सपा सांसद ने जमियत उलैमाए हिंद का किया समर्थन, यूपी में धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटवाए जाने पर योगी सरकार पर भी साधा निशाना। और आगरा में मुंशी पन्ना के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी की हुई कार्रवाई। रावतपाड़ा स्थित दुकान, फैक्ट्री और घर पर इनकम टैक्स की टीम मौजूद, आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में विभाग ने की थी कार्रवाई। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ने किया जीत का दावा, कहा सभी जगह बन रही बीजेपी की सरकार, बीजेपी ने अच्छा काम किया। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से प्रदूषण ने बढ़ाई चिंताएं, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब। आधिकारिक डेटा के मुताबिक दिल्ली के अशोक विहार और आनंद विहार में सुबह 6 बजे AQI 412 और 405 दर्ज। सुबह की सैर के लिए निकले लोगों को हो रही सांस लेने में परेशानी, बीते दिनों बारिश के चलते मिली थी थोड़ी सी राहत। अमेरिका ने भारत के पूर्व सीआरपीएफ अफसर पर लगाया खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या का आरोप, साजिश का भी आरोप। अमेरिका के मुताबिक अफसर ने निखिल गुप्ता नाम के एक भारतीय नागरिक को हत्या की प्लानिंग करने के लिए कहा था। अफसर के कहने पर निखिल ने एक अपराधी पन्नू के मर्डर के कॉन्ट्रैक्ट के लिए किया था साइन। भारतीय विदेश मंत्रालय ने मामले की जांच के लिए हाई कमेटी बिठाई। केंद्र सरकार ने आर्मी के लिए 97 तेजस एयरक्राफ्ट और 156 प्रचंड फाइटर हेलीकॉप्टर्स की खरीद की मंजूरी दी। ये दोनों स्वदेशी कॉम्बैक्ट प्लेन हेलीकॉप्टर, 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर्स में 90 आर्मी को जबकि 66 एयरफोर्स को दिए जाएंगे। इन डील्स की कीमत करीब 1,10,000 करोड़ रुपए। और कोटा में एक और नीट स्टूडेंट ने फांसी के फंदे से लटक कर जान दी। इससे पहले 27 नवंबर को पश्चिम बंगाल के एक स्टूडेंट ने की थी आत्महत्या। साल में अब तक कोटा में 26 छात्रों ने दी जान। प्रशासन ने सभी हॉस्टलों और पीजी में एंटी हैंगिंग डिवाइस लगाने के दिए थे निर्देश, फिर भी सुसाइड के मामले कम नहीं। छात्रा ने सुसाइड से कुछ देर पहले पिता से की थी बात, मामले की जांच शुरू।
और शांति की राह पर आगे बढ़ता दिख रहा है मणिपुर। सरकार और उग्रवादी गुट यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट के बीच शांति समझौता। मणिपुर में सक्रिय और सबसे पुराने उग्रवादी गुट यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने हथियार डालने का किया फैसला। समझौता पूरे पूर्वोत्तर में शांति के एक नए युग की करेगा शुरुआत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पूर्वोत्तर में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए मोदी सरकार के प्रयासों ने एक नया अध्याय जोड़ा। चीन में रहस्यमयी तरीके से फैल रहे फ्लू के मामले को लेकर भारत सरकार ने अलर्ट जारी किया। सरकार की ओर से जताई गई गंभीर चिंता। केंद्र सरकार ने राज्यों को मेडिकल तैयारियों की समीक्षा के दिए निर्देश। वायरस के चलते बच्चों में बुखार और फेफड़ों में संक्रमण जैसे लक्षण। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से रहस्यमयी बीमारी के बारे में चीन से ज्यादा जानकारी साझा करने की मांग बना वैश्विक मुद्दा। महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत। 12,000 करोड़ जुर्माने वाले एनजीटी के आदेश पर लगाई गई रोक। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट को लेकर ग्रेडिंग सिस्टम में बदलाव किया। अब परसेंटेज मार्क्स की जगह सिर्फ सीजीपीए लिखा जाएगा। 2023 में होने वाले बोर्ड एग्जाम से लागू होगा सिस्टम। 10वीं के बोर्ड एग्जाम 15 फरवरी और 12वीं के बोर्ड एग्जाम 17 फरवरी को। दिसंबर में दो बड़े बदलाव। 19 किलो वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़े। दिल्ली में अब ये सिलेंडर 21 रुपये महंगा होकर 1,796.50 रुपये हुआ। भारत बना समुद्र का शहंशाह। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में फिर से लहराया देश का परचम। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती दादागिरी को रोकने के लिए दुनिया ने फिर से भारत पर जताया भरोसा। विश्व के तमाम देशों ने भारी मतों से भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए चुना। परिषद के लिए सर्वाधिक वोटों के साथ भारत का चयन। भारत के प्रति दुनिया के अटूट भरोसे और पीएम मोदी की असर दिखा। मलेशिया में दिसंबर से भारत और चीन से नागरिकों को वीजा की फ्री एंट्री। दोनों देशों के नागरिक 30 दिनों तक मलेशिया में वीजा फ्री रह सकते हैं। बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवात के कारण तमिलनाडु में बारिश का अलर्ट। सर्दियों के मौसम में उत्तर पश्चिम मध्य पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में शीतलहर चलने की संभावना। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में बारिश का येलो अलर्ट किया जारी। राजस्थान के कोटा, उदयपुर संभाग में कुछ इलाकों में हल्की बारिश। राजस्थान के कई इलाकों में ठुठुरन के साथ कड़ाके की ठंड। विजिबिलिटी भी प्रभावित। राज्य में चूरू और बीकानेर सहित अनेक जिलों में कोहरे की चादर। कई शहरों में हल्की बारिश। राजस्थान के कोटा, उदयपुर के कुछ भागों में अगले 2 से 3 दिनों तक हल्की बारिश की संभावना। कई जगह मौसम शुष्क। आईएमडी ने मुंबई, ठाणे, रायगढ़ जिले में अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की जताई संभावना। गुजरात समेत कई राज्यों में बारिश की संभावना। बेमौसम बारिश के चलते फसल को नुकसान का अनुमान। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को चौथे टी20 में 20 रनों से हराया। टीम इंडिया ने सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। रायपुर में चौथा टी20 जीतने के साथ टीम इंडिया ने 5 मैचों की टी20 सीरीज में 3-1 से की अजय बढ़त। और रणदीप और लिन की शादी का अनदेखा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ब्राइडल ग्रूम की एंट्री से लेकर वरमाला और पोस्ट वेडिंग सेरेमनी की तस्वीरें। मणिपुर रीति रिवाज से रणदीप और लिन की शादी। बॉलीवुड शादियों से बिल्कुल अलग अंदाज में हुई शादी। एनिमल में बेटे रणवीर कपूर की सफलता को देख इमोशनल हुई नीतू कपूर। इस मौके पर ऋषि कपूर को किया याद। रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल ने पहले ही दिन की धाकड़ कमाई। फिल्म ने कमाई के कई रिकॉर्ड तोड़े। फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एएमबी नेटवर्क। नमस्कार।